गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए टेंस? टेंस ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। यहाँ देखिए स्क्रीन पर मैंने टेंस लिखा है, इसको बोल्ड कर रखा है। टेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है टाइम। ये मैंने तीनों वर्ड टेंस, टाइम और टेम्पस बोल्ड अक्षरों में लिखे हुए हैं। टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस समय की क्रिया को दर्शाता है। देर आर 3 डिविजन्स ऑफ टाइम्स। टेंस के 3 भाग हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इस तरह से हम पूरे टाइम पीरियड को 3 कालों में विभाजित। ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। हर टेंस की 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से सिमिलरली पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला फ्यूचर सिंपल टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखेंगे विस्तार से। इसे समझिए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ फॉर्मेशन, बनावट। इस टेंस की बनावट कैसी है देखिए। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। पहला ए में आप देखेंगे एस प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में फॉर्मेशन होती है। इसी का दूसरा रूप सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस वर्ब के साथ जुड़ जाते हैं और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस में ये फॉर्मेशन लगती है, परंतु कब लगती है? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तब। और एस जमा में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म लगती है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो। दूसरा फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस में इस रूप को प्रयोग किया जाता है। डू हमेशा आई, वी, यू, दे के साथ प्रयोग होता है, दे और प्लूरल के साथ। डज हमेशा ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। इसी तरह तीसरा फॉर्मेशन होता है, वो होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। डू डज सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। ये फॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डू हमेशा आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। डज हमेशा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है। और लास्ट में जो चौथी फॉर्मेशन होती है वो होती है इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस की। डू डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ये फॉर्मेशन उन सेंटेंसों में लगती है जो नेगेटिव भी होते हैं और इंटरोगेटिव भी होते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डोंट डू नोट का शॉर्ट रूप है, डजंट डज नॉट का शॉर्ट रूप है। व्हेन सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, देन वी यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंस में
डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, जुड़ जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह जब सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 सेंटेंस रख रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे इस पे देखेंगे। आई लर्न माई लेसन, आई सब्जेक्ट था इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म लर्न आई। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सब्जेक्ट सी है इसलिए वर्ब सिंग के साथ एस लगा। इसी तरह यू फ्लाई काइट्स, यू सब्जेक्ट है तो वर्ब की पहली फॉर्म फ्लाई आई। उन वर्ब के साथ, खास तौर से उन वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है जिनके अंत में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, एस एच हो। इनके अंत में एस या ई एस जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गो गोज, मिस मिसिज, पुश पुशिज, रीच रिचिज, फिक्स फिक्सिज, किस किसिज और कैरी कैरीज। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, उन कार्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होता है जो आदतन किए जाते हैं या डेली रूटीन के नियमित रूटीन से किए जाते हैं या रीति रिवाजों में निभाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप देखिए, मैं यहाँ आपके सामने 4 सेंटेंस दे रहा हूँ। आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली। अब ये डेली दर्शाता है कि रूटीन वर्क है, ये डेली रूटीन का कार्य है, मैं प्रतिदिन व्यायाम को जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस, माई फादर ऑलवेज रीचेज ऑफिस इन टाइम, मेरे पिताजी हमेशा समय पर कार्यालय पहुँचते हैं। अब ये रीचेज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट माई फादर था जो सिंगुलर है, इसलिए रीचेज REACH ई एस इसके साथ जुड़ गया। पहले सेंटेंस में आई गो आउट, आई सब्जेक्ट था इसलिए गो आया, उसके साथ कभी एस नहीं लगता जब सब्जेक्ट आई हो। तीसरा सेंटेंस, ही टेक्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग डेली, ये भी रूटीन का कार्य है जो हम करते हैं, इसलिए यहाँ टेक के साथ टेक्स आया। और चौथा जो कस्टम को दर्शाता, द मुस्लिम्स बरी देयर डेड, ये मुसलमानों की परंपरा है कि वो अपने मृत शरीर को दफनाते हैं। जैसे हिंदू जलाते हैं उसी तरह मुस्लिम अपने डेड बॉडी को दफनाते हैं। सेकंड प्रयोग है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होता है जिनमें सार्वभौमिक सच्चाई प्रदर्शित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलनी शुरू हो जाती है, ये सच्चाई है। इसको सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड, सारा समस्त जगत इस बात को मानता है। दूसरा सेंटेंस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उबलना शुरू हो जाता है, उबल जाता है, ये भी सच्चाई वाला सेंटेंस। और आइस वाटर ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, इसलिए आइस के साथ मेल्ट्स और वाटर के साथ बॉइल्स आया। तीसरा सेंटेंस देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता। इस सेंटेंस में फ्रीजेज आया है क्योंकि वाटर सिंगुलर वर्ड है, वाटर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए फ्रीजेज आया और ये सच्चाई वाला वाक्य है। चौथा सेंटेंस देखिए आप, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सच्चाई वाली बात, इसको पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स, अर्थ सिंगुलर वर्ड है और सब्जेक्ट है, इसलिए मूव्स आया। तीसरा प्रयोग देखिए,
टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, ऐसा कार्य जो नज़दीक भविष्य के लिए योजनाबद्ध किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द शिप सेल्स फॉर इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक ये दर्शाता है कि वो जहाज इंग्लैंड को अगले सप्ताह रवाना होगा, जो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है। लेकिन इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा दर्शाते हैं। द शिप सेल्स, शिप सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सेल्स आया। सेल्स मतलब चलना, नाव चलना। जहाज अगले सप्ताह इंग्लैंड को जाएगा। सेंटेंस की बनावट से आप देखोगे, इसकी हिंदी अनुवाद से देखोगे तो उसे जाएगा फ्यूचर एक्शन को दर्शा रहा है, लेकिन टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस के अनुसार आप पाएंगे आई लीव फॉर कैलकाटा टुमारो। टुमारो वर्ड्स फ्यूचर एक्शन को दर्शाता है। मैं कल कलकत्ता के लिए रवाना होऊंगा, ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। परंतु यहाँ पर जो वर्ब प्रयोग हुई है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रयोग हुई है। आई लिव, लिव पहली फॉर्म है। इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब प्रयोग करते हैं। तीसरा सेंटेंस, आवर एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम 7 मई। हमारे परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ होंगी, फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। परंतु इसमें हम प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। आवर एग्जामिनेशन बिगिंस ऐसा लगा है, एग्जामिनेशन सिंगुलर वर्ड है इसलिए बिगिंस आया। फोर्थ, चौथा आप देखिए, इफ एंड व्हेन क्लास ये आ जाए तो भी वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। यहाँ देखिए इफ क्लास शुरू हो रहा है, यू रन, यू सब्जेक्ट था, रन आया पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म आई। यू विल कैच द ट्रेन, आगे फ्यूचर टेंस है, एक तरफ प्रेजेंट टेंस है। इफ वाले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो दूसरे क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। दूसरा देखिए, व्हेन यू रीच देयर सेंड मी मैसेज, जब तुम वहां पहुंचो। अब व्हेन प्रयोग हो रहा है, जब तुम वहां पहुंचो तो व्हेन वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, और दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग। सेंड, सेंड पहली फॉर्म है, सेंड मी ए लेसन, तो मुझे मैसेज भेजना। पांचवा देखिए, टू एक्सप्रेस इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सीधे वर्ब से शुरू होते हैं और उनमें सब्जेक्ट यू होता है जो अंडरस्टूड होता है परंतु लिखा नहीं जाता। पहला सेंटेंस देखिए आप, ओबे योर टीचर्स। अब ओबे से पहले मतलब है यू सब्जेक्ट है जो हमें अपने आप अंडरस्टूड है, हमें समझना पड़ेगा। यू ओबे योर पेरेंट्स योर टीचर्स, इसका ये अर्थ है तुम्हें अपने माता पिता की या अपने टीचर्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओबे फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ भी स्पीक द ट्रूथ ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नंबर 6, सच एडवर्ब्स, ऐसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश जिनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है, और वो मैंने रेड वर्ड्स में यहाँ मेंशन की हैं, आप देखेंगे। और वो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वो वर्ड जहाँ भी कहीं आपको सेंटेंस में दिखाई दे वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होगा, ये आप निश्चित कर लें। और वो वर्ड हैं ऑलवेज सदा, फ्रीक्वेंटली लगातार, डेली नियमित रोज, जर्नली अक्सर, ऑफन प्राय, समटाइम्स कई बार, यूजुअली। ये वर्ड जहाँ मिल जाए वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। 7th, कुछ वर्ड्स और हैं जिनके साथ भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। वो वर्ड हैं एवरी डे, एवरी वीक प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, एवरी नाउ एंड देन प्रत्येक अब और तब, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, थ्राइस ए वीक सप्ताह में 3 बार। ये वर्ड जहाँ मिल जाएं वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस
लगेगा। ये आप डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, जुड़ेगा। और नंबर 8 लास्ट है, कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है। वो वर्ब हैं सी देखना, लव प्यार करना, नो जानना, बिलीव विश्वास करना। 4 वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ही लव्स मी और दूसरा सेंटेंस ही इज लविंग मी। ये जो ही इज लविंग मी है ये रॉन्ग सेंटेंस है। ही लव्स मी वह मुझे प्यार करता है, ही इज लविंग मी वह मुझे प्यार कर रहा है, ये नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला लेसन था। अब धीरे धीरे इसी तरह रोज़ और लेसन्स बनाएंगे और आपको भेजते रहेंगे।